बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 8 की जो इंग्लिश बुक है इट्स सो हैपेंड का 10th चैप्टर का पार्ट, जो 10th चैप्टर है उसका द कॉमेट सेकंड का पार्ट 1। जो हमारा 9th चैप्टर है उसमें हमने पहले पढ़ा है कि जो कॉमेट है उसकी जो है खोज की है मनोज दत्ता जी ने, और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड जो मिस हैपनिंग होने वाली होती है उसके लिए जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। उसके आगे का जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं अब पार्ट 1। इससे रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तो हम चैप्टर पे आते हैं। दत्ता दा इज इन्वाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। जो दत्ता दा थे उन्हें जो है इन्वाइट किया गया, जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जैसा हमने 9th चैप्टर के सेकंड पार्ट में पढ़ा है। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट दत्ता इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा। जो मतलब जो है कैसे चेंज करी जाए, कोर्स मतलब डायरेक्शन किसकी, कॉमेट दत्ता की डायरेक्शन कैसे चेंज की जाए, बदली जाए, वो जो है हिडन एजेंडा क्या था साइंटिस्ट का, ये था कि कैसे उसकी जो है डायरेक्शन चेंज की जाए। दत्ता दा एंड द डिफेंस एडवाइजर बिकम क्लोज फ्रेंड्स एंड शेयर अ सीक्रेट। जो दत्ता दा होते हैं वो और जो डिफेंस एडवाइजर होते हैं वो दोनों आपस में क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो जो है एक सीक्रेट शेयर करते हैं। बाय द टाइम दे फिनिश्ड देयर डेलिब्रेशंस एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल ऑफ रिसेंट स्ट्रीट। इट वाज 1 AM। कि उस टाइम बाय द टाइम दे फिनिश्ड, दे कौन कौन, जो हमारे सर जॉन थे और जो हमारे जो जेम्स डॉक्टर थे, वो दोनों क्या है अपनी जो डेलिब्रेशन यानी विचार विमर्श जो उनका चल रहा था वो ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो सर जॉन है वो ड्रॉप कर देते हैं किसको, जो हमारे जेम्स हैं उनको, डॉक्टर फोर्सिथ को, कहाँ पे, होटल के पास रीजेंट स्ट्रीट। इट वॉज 1 AM। ये जो है रात का 1 बज रहा था। देयर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट। वहाँ के पे गली में मुश्किल से ही कोई दिखाई दे रहा था। बट व्हेन जेम्स लुक्ड अप फ्रॉम हिज विंडो, लेकिन जब जो है जेम्स जो है अपनी विंडो से बाहर देखते हैं, आ स्टार स्टडीड नाइट स्काई ग्रीटेड हिम। स्टार स्टडीड मतलब कि जो है जो स्टार थे वो बिखरे हुए थे किसमें, आसमान में, जो यानी कि रात में जो चांद मतलब जो है तारों से भरी हुई रात थी। तो वो ग्रीटेड हिम, उन्हें जो है ग्रीटेड हिम मतलब नमस्कार कर रहा है या खुश है। समवेयर अमंगस्ट दीज स्टार्स, इन्हीं तारों में से कहीं, वह वॉज कॉमेट दत्ता हेडिंग। वॉज कॉमेट दत्ता, जो कॉमेट दत्ता है, हेडिंग मतलब आ रहा है, फॉर ए कॉलिजन, एक टक्कर के लिए, विद द अर्थ, मतलब वो खड़े खड़े यही सोचते हैं। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द कैलामिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट। मतलब वो कह रहे हैं कि इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ऐसा विश्वास कर पाना कठिन हो रहा था कि जो कैलामिटी यानी दुर्घटना होने वाली है फ्यूचर में, ऑन सच अ पीसफुल नाइट, वो जो है इसी जो अभी शांति भरी रात है, बिल्कुल ऐसी रात में कभी होगी। फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड, मतलब थोड़ी देर के लिए जेम्स जो है वंडर्ड मतलब जो है सोचने लगे, इफ़ ही हैड डन हिज सम्स राइट, क्या उन्होंने जो अपने सम्स किए हैं यानी जो कैलकुलेशन उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी क्या वो सही किए हैं। वॉट एवर डाउट जेम्स मे हैव हैड about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all experts listed by him were there. Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency, यानी कि जो जेम्स थे वो डाउट कर रहे थे कि हफ्ते भर में जो ये क्या नाम आपकी कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और उसमें सारे एक्सपर्ट आ पाएंगे कि नहीं आएंगे। वो सारा जो डाउट था वो ख़त्म हो गया जब वो जो है क्विकली मतलब बहुत जल्दी ही डिस्पेल्ड मतलब जो है हट गया। व्हेन ही रिपोर्टेड, जब उन्होंने देखा कि कॉन्फ्रेंस में जो वो सारे लोग जो है मौजूद थे जो उन्होंने लिस्ट बना के दी थी। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर, वहाँ पे सभी थे। एंड एज सर जॉन्स स्पेशल इन्वाइटी, और जो सर जॉन के जो स्पेशल इन्वाइटी थे वो कौन थे, वॉज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता, यानी कि जो जिनसे ये मतलब इस चीज़ की जिससे शुरुआत हुई थी यानी कि मनोज दत्ता भी वहाँ पे थे। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक, जो कॉन्फ्रेंस थी वो चली 1 हफ्ते। एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी, मतलब जो है पूरी तरीके से वह गुप्त थी। फर्स्ट दी
the experts checked and rechecked James Forsyth calculation with the latest observation of comet दत्ता। यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन किसने करी थी, ये जो जेम्स फॉर्सिथ थे, उन्होंने उसको चेक किया गया और रीचेक किया गया। ही वॉज राइट, वे सही थे। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रीडिक्ट बाय हिम, यानी कि यहाँ पे कोई भी तरीका ऐसा नहीं था कि जिससे बचा जा सके। किससे? जो डायरेक्ट हिट होने वाला था, प्रीडिक्टेड यानी जो अनुमान लगाया गया था बाय हिम, उससे कोई भी तरीका नहीं था जिससे बचा जा सके। देयर वॉज ए स्मॉल चांस, वहाँ पे एक छोटा सा चांस था, दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कलाइड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक चांस था, वो ये था कि जो ये क्या नाम आपका कॉमेट है, ये जो है आए और पृथ्वी को बिल्कुल छूता हुआ जो है निकल जाए, और वो जो है किसको इससे कोलाइड ना करे, टक्कर ना करे। इन दैट केस, उस केस में द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल। तो उस केस में क्या होगा कि जो लॉस ऑफ लाइफ होगा और प्रॉपर्टी होगी वुड नॉट बी टोटल, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। बट दिस स्लाइट रेस्पाइट वॉज हार्डली रीएश्योरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। लेकिन ये जो थोड़ा सा जो राहत मिली थी, रेस्पाइट मतलब क्या है, यहाँ पे रिलीफ या राहत मिली थी, मोहलत मिली थी, उससे ये एंश्योर नहीं हो रहा था कि वो जो है अब कोई एक्शन ना ले। मतलब वो ये सोच रहे थे कि अगर वो छू के भी चला जाता है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो इस बात से ये नहीं था कि वो कोई एक्शन ना ले, इतने एश्योर नहीं हो पा रहे थे। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड, मतलब जो है ये डिसाइड ये किया गया कि कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। व्हाट फॉर्म शुड इट टेक, लेकिन वो किस तरीके से होंगे। द एक्सपर्ट डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स। जो एक्सपर्ट्स डिस्पिट मतलब मना कर देते हैं डिफेंसिव मेजर्स में जो है बचाव के तरीके, लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स के जो है हम लोग सभी लोग जो है अंडरग्राउंड बंकर्स में छिप जाएं। इट वॉज द सिंपली नॉट ए प्रैक्टिकल प्रपोजिशन, ये जो ये सिंपल तो था लेकिन प्रैक्टिकल प्रपोजिशन नहीं था, तरीका नहीं था। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका बचा था, कोर्स मतलब तरीका या रास्ता बचा था। टेक ऑफेंसिव एक्शन क्या है, जो है यहाँ डिफेंसिव मेजर बचा था, यहाँ पे ऑफेंसिव एक्शन बचा था। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट ए पुश। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड यानी कि उसका पथ भ्रमण, उसका रास्ता बदला जा सकता है। मार्जिनली मतलब दूरी से ही उसका रास्ता बदला जा सकता है। फ्रॉम इट्स पाथ, इसके पाथ से इसे जो है इसका पाथ बदला जा सकता है। डिफ्लेक्टेड विचलित किया जा सकता है। फ्रॉम इट्स पाथ मतलब इसके रास्ते से इसे विचलित किया जा सकता है, दूसरे रास्ते पे इसे भेजा जा सकता है। बाय गिविंग इट ए पुश, इसे एक पुश दे करके, एक धक्का दे करके। The experts calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task। मतलब क्या है कि एक्सपर्ट कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत पड़ेगी जो पृथ्वी पर अवेलेबल है। वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मैमोथ, मैमोथ मतलब जो है बहुत बड़ा, मैमोथ मतलब ट्रिमेंडस, जाइजेंटिक, तो जो है बहुत बड़ा ये काम है। तो इसके लिए क्या है, हमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत पड़ेगी। अ जाइजेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सुटेबली प्लेस्ड, एक जो है जाइजेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन विस्फोटक जो है सुटेबली प्लेस्ड, सही से जो है प्लेस किया जाएगा। सुटेबली डायरेक्टेड एंड सुटेबली टाइम्ड कुड डू द ट्रिक, मतलब क्या है, सुटेबली डायरेक्शन भी उसकी सही होनी चाहिए, उसका टाइम भी सही होना चाहिए, तभी ट्रिक यानी ये तरीका जो है काम आएगा। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन ए स्पेसशिप। इसको जो है कैसे किया जाएगा कि न्यूक्लियर पेलोड को स्पेसशिप में रखना पड़ेगा। सेंडिंग इट टू द इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट, मतलब जो है इसको बिल्कुल ठीक जगह पे क्या किया जाएगा, जो जगह है सही स्थान पे जो है इसमें उसको मिलना होगा कॉमेट। एंड डिटोनेटिंग, और जो है उसके बाद क्या होगा, विस्फोट करना होगा। इट बाय रिमोट कंट्रोल, मतलब इसको जो है क्या करना पड़ेगा, विस्फोट करना पड़ेगा रिमोट कंट्रोल से। सक्सेस और फेल्योर सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड, जो सक्सेस होगी सफलता होगी, फेल्योर होगी वो जो है गुप्त तरीके से, मस्ट बी प्रिजर्व्ड जो है वो पता नहीं है। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन, फाइनली अंततः एक टाइम टेबल बनाई गई फॉर द ऑपरेशन विच कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, जिसका नाम रखा गया क्या, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। दी इम्पोर्टेंट डेट्स इन इट वर, इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट थी वो ये थी। अक्टूबर 10 डिस्पैच द स्पेस क्राफ्ट विद द पेलोड अनलेस बाय द
बाय देन द कॉमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कॉजेज और हैज चेंज्ड इट्स पाथ ड्यू टू अनफॉर्सीन रीजन। क्या कहा जा रहा है? डिस्पैच दी स्पेसक्राफ्ट, उस दिन जो है स्पेसक्राफ्ट को छोड़ दिया जाएगा विद द पेलोड अनलेस, मतलब जो है कि विद दी पेलोड्स, जो इसमें पेलोड्स में क्या भरा जाएगा? न्यूक्लियर भरा जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि उस दिन स्पेसक्राफ्ट को छोड़ दिया जाएगा। देन द कॉमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, या तो तब तक जो है जो कॉमेट होगा वो ऑलरेडी अपने आप डिस्ट्रॉयड हो चुका होगा बाय दी नेचुरल कॉजेज, किसी प्राकृतिक कारणों से, और हैज चेंज इस बात, और इसने या तो अपना रास्ता बदल लिया होगा ड्यू टू अनफॉर्सीन रीजन, जो कुछ ऐसे रीजन है जिनको हम सोच नहीं पा रहे हैं उनकी वजह से। नवंबर 15, ये जो रेंडेजवस लिखा हुआ है इसको हम रोंडेवो पढ़ेंगे, रोंडेवो विद द कॉमेट एंड डिटोनेशन ऑफ पेलोड। और जो है 15 नवंबर को क्या होगा कि हम जो है इसको जो डिटोनेशन यानी विस्फोट कर देंगे, किसका? जो है विद द कॉमेट, कॉमेट से जो है ये जा करके मिल जाएगा उस स्थान पे, एंड जो ये क्या है विस्फोट कर दिया जाएगा। दिसंबर 15, इफ द एक्सपेरिमेंट फील्ड, जो 15 दिसंबर को अगर एक्सपेरिमेंट फील्ड होता है, दिस वॉज द डे कॉमेट वुड हिट द अर्थ, अगर एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो ये वो डेट होगी जब जो है कॉमेट पृथ्वी से टकरा जाएगा। इफ इट सक्सीडेड, अगर ऐसा होता है, दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड पास बाई एट ए नियर बट सेफ डिस्टेंस, अगर फेल होता है तो टकरा जाएगा, और अगर ऐसा सक्सेस होता है तो क्या होगा कि कॉमेट जो है पास क्या करेगा? वुड पास बाय ए नियर बट सेफ डिस्टेंस, पास से ही गुजर जाएगा लेकिन सेफ डिस्टेंस से होके गुजरेगा। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वाज, और सक्सेस का जो एक्सपेरिमेंट का जो सक्सेस था वो भी इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि हाउ मैसिव मतलब कितना बड़ा है द कॉमेट वाज, मतलब कि अभी तक किसी को ये नहीं पता चला था कि वो कितना बड़ा है। तो ये कह रहे हैं कि इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा है ये कॉमेट। नोबडी कुड एस्टिमेट, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। एवरीबडी होप्ड, सभी आशा कर रहे थे, दैट इट वॉज नॉट वेरी मैसिव, कि ये बहुत बड़ा ना हो। डू यू थिंक वी विल सक्सीड, क्या आप सोचते हैं कि हम सफल होंगे? दत्ता दा आस्क्ड सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन, उनके ओपिनियन के लिए जो है ये क्या है, दत्ता दा उनसे पूछते हैं। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर, ये जो एक वीक की, सप्ताह की जो वो थी मुलाकात, उसमें क्या होता है इन दोनों में कंसिडरेबल मतलब जो है एक अच्छा खासा जो है अफेक्शन पैदा हो गया था, यानी एक अच्छा खासा रिश्ता इन दोनों में बन गया था। मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, मतलब वो कहते हैं, जो सर जॉन मैकफर्सन होते हैं वो कहते हैं कि मैं आपको जो है ईमानदारी से एक उत्तर देता हूँ। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट्स टिल December 15, मैं 15 दिसंबर तक कोई भी जो है क्रिसमस गिफ्ट नहीं खरीदने वाला हूँ। तो इससे उनका आंसर क्या मिला कि अगर 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है तो वो कह रहे हैं कि जो है यानी कि जब तक ये मतलब अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 15 दिसंबर तक मैं कोई क्रिसमस गिफ्ट नहीं खरीदने वाला हूँ, क्योंकि अगर 15 दिसंबर को मिशन जो है फेल हो गया तो जो है हमारे क्रिसमस गिफ्ट खराब हो जाएंगे। दत्ता दा टूर्ड द ब्रिटिश आइसल्स फॉर 2 weeks after the conference, and he had a pleasant time visiting observatories and exchanging views विद अमेच्योर एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। जो दत्ता दा थे उन्होंने जो है जो ब्रिटिश की आइसल्स है उसको 2 हफ्ते तक जो है भ्रमण किया। आफ्टर कॉन्फ्रेंस ही हैड ए प्लीजेंट टाइम, वो जो है बहुत उन्होंने जो है खुशनुमा टाइम बिताया। विजिटिंग ऑब्जर्वेटरीज, जो ऑब्जर्वेटरीज है उनमें जो है विजिट करके एंड एक्सचेंजेस व्यूज़, और उन्होंने जो है अपने जो व्यूज़ हैं वो भी जो है आपस में बातचीत की। किससे? अमेच्योर जो नॉन प्रोफेशनल जो साइंटिस्ट हैं उनसे, एस्ट्रोनॉमर से, और एज वेल है और यहाँ तक कि प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर से भी। ऑन हिज रिटर्न ही वॉज ग्रीटेड बाय द इनविटेबल, जब वो लौट रहे थे तो उन्हें ग्रीटेड मतलब क्या है, उन्हें बाय किया गया बाय द इनविटेबल वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा। इनविटेबल मतलब क्या है कि जो उनके बहुत से दोस्त बन गए थे, उन दोस्तों से उन्हें जो है बहुत जो है ग्रीट किया गया। सोशल लीडर्स, कुछ सोशल लीडर स्टूडेंट्स थे। एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन कौन होते हैं? जो पिछलग्गू, जो पीछे से जो है यूं ही हाजी हाजी करने के लिए आ जाते हैं जब आपको फेम मिल जाती है, तो उनसे भी उन्हें क्या हुआ, ग्रीट मिला यानी कि प्यार मिला। लोडेड
with garlands and bombarded by question from the press, he somehow made his way to the waiting car. लोडेड विद गार्लैंड, गार्लैंड्स मतलब क्या, हार, माला, यानी कि उन्हें बहुत सारे माला पहना दिए गए थे, हार पहना दिए गए थे। एंड बॉम्बार्डेड, और उन पे जो है बॉम्बार्डेड मतलब बारिश कर दी गई थी, किसकी, क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चन पूछते हैं किससे, प्रेस, यानी प्रेस जो क्वेश्चन कर रहे थे उनसे वो कैसे भी बचते बचाते वो अपने कार के पास जो है पहुंच जाते हैं, जो उनकी कार वेट कर रही होती है। उसके बाद क्या होता है ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट पार्ट खत्म होता है कॉमेट सेकंड का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।